हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज मैं इस वीडियो में जो 5 kV टोरडियल ऑटो कट स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है उसका लूप को किस तरह से पहचाने। हाँ दोस्तों, अगर आप लूप नहीं पहचानोगे तो आप जो रोटरी स्विच है उसमें कनेक्शन कर ही नहीं सकते। तो पूरा कनेक्शन के बारे में भी बताऊँगा दोस्तों, और ट्रांसफार्मर का लूप किस तरह से पहचाने बहुत ही आसान ट्रिक्स में बताने वाला हूँ दोस्तों। ट्रांसफार्मर का 9 लूप होते हैं और एक लूप जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बाकी लूप रोटरी स्विच के ऑटो पिन पर जकड़ लगता है। तो दोस्तों टेंशन करने की कोई बात नहीं, मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि बहुत ही आराम से आप लूप को पहचान सकते हो और रोटरी स्विच के अंदर कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नए हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मैं इसका लूप गिन के दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 लूप है दोस्तों, और इस साइड पे आप देख सकते हो एक लूप है, टोटल 9 लूप है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 12 वोल्ट के लिए निकला हुआ है। जो ऑटो कट बोर्ड में 12 वोल्ट सप्लाई जाता है उसके लिए ये चारों निकाला है। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो 8 लूप है, अब देख सकते हो दोस्तों 8 लूप है, और इधर एक लूप है, 9 लूप है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ कनेक्शन करना है, रोटरी स्विच के साथ कनेक्शन करना है। तो आपको रोटरी स्विच के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ पर कौन सा कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको लूप समझना जरूरी है दोस्तों कि इसका 1 नंबर वायर कौन तो है, और बाकी नंबर जो है 2 3 4 इस तरह सीरियल बाई जाएगा 8 नंबर तक, तो कौन सा है। तो ऐसे कैसे पहचानोगे दोस्तों, कोई भी पहचान नहीं दिया है, जो कंपनी ने दिया है, जिसके पास मैं ख़रीद के लाया हूँ, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है इसमें। तो आपको लूप निकालने का आसान तरीका बताऊंगा, लूप पहचानने का आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो मैं आपको जो लूप पहचानने का इतना आसान ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों, शायद किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पर। तो आप वीडियो को स्किप ना करो, छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों, एक साइड में एक लूप निकाला हुआ है, ये लूप न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, इसको आप हमेशा जो साइड में रहेगा दूसरा साइड में, उसको आपको न्यूट्रल मान लेना है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब बाकी ये सब जो लूप है इसमें हमें 1 नंबर से 8 नंबर तक पहचानना है। किस चीज़ से पहचानेंगे, सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं दोस्तों कि क्या मल्टीमीटर से हम पहचान सकते हैं क्या। तो चलिए हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं कि कौन सा 1 नंबर लूप है, कौन सा 2 नंबर लूप है, क्या उसमें पहचान सकते हैं क्या। चलिए दोस्तों, अब देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर ले चुका हूं, और इसका जो मोड है मैंने कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर दिया हूं। देख सकते हो दोस्तों रेंज, इसका जो रेंज है मैंने कंटिन्यू मोड पे सेलेक्ट किया। अब मैं इसको चेक करूंगा दोस्तों, तो किस तरह से चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें चेक होता है क्या, 1 नंबर कौन सा लूप है और 8 नंबर कौन सा लूप है, पहचान पाता हूँ कि नहीं, आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो मल्टीमीटर आपके सामने रख देता हूँ दोस्तों, देखिए। और ये जो एक साइड में एक लूप निकाला हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है न्यूट्रल है, तो ये 100% न्यूट्रल ही है। बाकी जो लूप है दोस्तों 1 से 8 तक, तो ये मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा 1 है कौन सा 8 है। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें हम न्यूट्रल में एक लीड को लगा दिया दोस्तों। अब देख सकते हो मैंने न्यूट्रल वायर पे जो मीटर के एक लीड है लगा दिया हूँ, और बाकी लीड जो 8 लीड निकला हुआ है एक साइड पे, तो उसमें से कोई भी एक साइड का लूप को मैं ले लेता हूँ। चलिए, और इसका रेड प्रोब को लगाता हूँ, तब सुन सकते हो दोस्तों यहाँ बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। इसमें ओम्स देखिए, कुछ भी ओम्स नहीं बता रहा, मतलब ये बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब ये एक दिखा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो अब दूसरा साइड वाला मैं वायर को लेता हूँ दोस्तों। एक साइड वाला में तो सिर्फ एक दिखाया और बीप का साउंड सुना है। अब दूसरा साइड वाला ये है दोस्तों, और चलिए इसमें ले लेता हूँ, और अब देख सकते हो दोस्तों ये सेम टू सेम दिख रहा है। जो मतलब लेफ्ट साइड वाला भी इसी तरह बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, और राइट साइड वाला भी इसी तरह बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। चलिए बीच से एक ले लेता हूं दोस्तों। चलिए बीच से मैंने एक ले लिया, इसमें भी मतलब मल्टीमीटर से आप चेक नहीं कर सकते हो कि कौन सा लूप 1 नंबर है, कौन सा लूप 2 नंबर है, कौन सा लूप 8 नंबर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरह से इसे चेक करना है। इसमें कंटिन्यूटी चेक हो गया, लेकिन एक ट्रांसफार्मर को आप नहीं चेक कर सकते हो कि वो कौन सा लूप है, मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हो। लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से चेक करना है, सिर्फ 1 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए आपको दिखाता हूँ। वीडियो छोटा सा है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब मुझे सीरीज लैम्प का ज़रूरत है। सीरीज लैम्प का प्रयोग करके ही मुझे पता लगाना है कि ये कौन सा लूप क्या है। ठीक है, तो
चलिए हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब मैं सीरीज लैम्प से चेक करूंगा कि कौन सा लूप 1 नंबर है और कौन सा लूप 8 नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, सीरीज लैम्प का जो आप देख सकते हो इधर प्लग है और इधर 2 वायर है, तो एक न्यूट्रल के साथ हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से मैं जोड़ के रख दिया, न्यूट्रल के साथ जोड़ देता हूँ। चलिए फटाफट, तो आपने देखा दोस्तों मैंने न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब एक लूप मेरे हाथ में रहेगा और सीरीज लैम्प पे मैं लगाता हूँ, इस प्लग को डाल देता हूँ। चलिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक साइड वाला लूप है। ठीक है, हो सकता है ये 1 नंबर है या हो सकता है ये 8 नंबर है, और ये एक साइड में है, ये भी हो सकता है 8 नंबर है या तो 1 नंबर है। कैसे पता करेंगे, मेरा सीरीज लैम्प यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, और मैं इसमें पावर देता हूँ। चलिए, तो मैंने पावर दे चुका हूँ दोस्तों, और देखिए इसमें मैं शॉर्ट करके आपको लैम्प को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट करूँगा तो लैम्प जलने लगेगा। देखिए दोस्तों लैम्प चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया तो लैम्प जल रहा है। चलिए अब मैं यहाँ चेक करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो 8 नंबर वायर होगा उसमें जो ये सीरीज लैम्प है ये ग्लो होगा, और जो 1 नंबर लैम्प होगा वायर होगा, जो 1 नंबर लूप होगा दोस्तों, उसमें ये ग्लो नहीं होगा, बिल्कुल भी ग्लो नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत कम ग्लो होगा, हल्का ग्लो होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये देखिए एक साइड वाला है तो इसमें कितना ग्लो हो रहा है। तो अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये ग्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये साइड वाला चेक करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ग्लो हो रहा है कि नहीं। तो अब देख सकते हो दोस्तों बल्ब में कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है। देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखिए ये कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है दोस्तों, देख सकते हो। मैं थोड़ा वोल्ट को बढ़ा देता हूँ 1 सेकंड दोस्तों, ताकि आपको अच्छा से पता। तो दोस्तों मैंने वोल्ट को बढ़ा दिया, अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और सीरीज लैम्प पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ जैसे मैं टच करूँगा इस वायर को, आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे ही टच करूँगा देखिए बल्ब ग्लो हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें से मैं टच करता हूँ तो देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ये साइड वाला है, इसमें देख, और मैं यहाँ 1 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टच करूँगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। देखिए यहाँ मैंने टच कर दिया, और बल्ब पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो 8 नंबर लूप है उसमें ग्लो हो रहा है। देखिए 8 नंबर लूप में ग्लो हो रहा है, 8 नंबर लूप में ग्लो होना चाहिए। 7 नंबर भी आपको ग्लो हो दिखाएगा। चलिए 7 नंबर पे मैंने लगा दिया। रुकिए 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब देख सकते हो दोस्तों मैंने 7 नंबर पर लगा दिया, और बल्ब ग्लो हो रहा है। देखिए हल्का ग्लो हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कमते जाएगा। जो 8 नंबर लूप है उसमें ज़्यादा ग्लो होगा, और वो धीरे धीरे कमते जाएगा, और 1 नंबर जाके वो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, ग्लो नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो बहुत ही कम ग्लो होना चाहिए। ग्लो नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लो होगा तो वो शॉर्ट है। अगर फुल, तो दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर चेक करना तो मैंने बता ही दिया कि ये 1 नंबर है। ठीक है, और जो ग्लो हो रहा है वो 8 नंबर है। तो इधर से आपको गिन लेना 1 2 3 4 करके, जैसे कि देखिए इस तरह से ये 1 नंबर निकला, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इधर से गिनिएगा तो 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपने लूप को पहचान लिया दोस्तों। ठीक है, और ये तो न्यूट्रल है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए ऑटो कट किट के लिए है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बारे में तो आपको पता चल गया। अब रोटरी स्विच जो है इसमें कनेक्ट कीजिएगा, तो इसमें कैसे पहचानेगा कि कौन सा 1 नंबर है और कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 8 नंबर है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए ये देखो दोस्तों, इसको सीधा पकड़ना है आपको इस तरह से, क्योंकि जब स्टेपलर में लाएगा तो ये सीधा लाएगा, 1 नट ऊपर 1 नट नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मार्क दिया हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मार्क है। तो अभी जो है ये बैंड स्विच जो है, ये रोटर स्विच जो है ये 1 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, ये रोटरी 1 नंबर पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब इसमें आप जो पिन देख रहे हो दोस्तों, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 8 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन पे सारा जो पिन है एक लाइन पे है 8 नंबर तक। ठीक है, और यहाँ एक दूसरा साइड में एक पिन है। तो ये जो पिन है दोस्तों ये कॉमन पिन है, और इसी के साथ आपको चेक करना है कि कौन सा पिन 1 नंबर है, कौन सा पिन 8 नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो दोस्तों। चलिए हम इसी में सीरीज लैम्प से ही आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सा 1 नंबर है और कौन सा। मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि सीरीज लैम्प मेरा थोड़ा दूर में है तो एक साथ कैमरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ये कंटिन्यूटी मोड पे रख के ये आराम से चेक हो जाएगा। ये मल्टीमीटर में भी चेक हो जाएगा, सीरीज लैम्प पे ही भी चेक हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है 1 नंबर 2 नंबर लूप पहचान करने के लिए आपको सीरीज लैम्प से ही चेक करना पड़ेगा।
मल्टीमीटर से नहीं होगा। लेकिन इसको देखो दोस्तों, मैंने एक कॉमन पिन पे लगाया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और देखिए मैं लगाऊंगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पर लीड को लगा रहा हूँ तो बीप का साउंड सुनाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ देखिए एक कॉमन पिन पे ही आपको लगाना है जो एक साइड में है, और मैं बारी बारी से सब में लगाता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब मैं इस पे लगाऊंगा तो देखिएगा दोस्तों बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो 1 नंबर हुआ दोस्तों। अब मैं देखिए इसको 2 नंबर में सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। देखिए ये रोटरी स्विच को मैंने 2 नंबर में किया। अब मैं 1 नंबर पे लगाऊंगा तो कुछ भी बीप का साउंड नहीं सुना रहा है। तो इसके बगल वाला जो है दोस्तों, ये वाला, ये 2 नंबर होगा। देखिए सुन लिया दोस्तों, 2 नंबर में बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। अब देखिए मैं इस रोटरी स्विच को 3 नंबर में करता हूँ। तो जैसे मैंने 3 नंबर में किया, तब 2 नंबर पे 1 नंबर पे कुछ भी हो नहीं, आवाज़ नहीं है। देखिए बीप की साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए लेकिन 3 नंबर, देखिए ये वाला 3 नंबर है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप पहचान सकते हो रोटर स्विच को, मल्टीमीटर के मदद से आप पहचान सकते हो बहुत ही आसान ट्रिक से। और ट्रांसफार्मर का लूप पहचानने के लिए आपको सीरीज लैम्प का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो में अगर आपको कुछ सीखना मिला तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।